इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने डिमांड की थी कि आपको नेक्स्ट वीडियो फोर्स पे चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं रेडी हूं। आज आपको ये समझना है फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं और फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड करनी है। सबसे पहले फोर्स, हम फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। फोर्स क्या होता है? कोई आपका फ्रेंड आपको अपनी तरफ खींचता है यानी पुश करता है, या आप उसको धक्का मारते हो, पुल करते हो, तो किसी चीज को पुश या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। किसी चीज को पुश या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स क्या कर सकता है? चलती हुई जो चीज है उसको रोक सकता है, और अगर कोई चीज गति कर रही है तो उसकी गति को वहां पे स्टॉप कर सकता है। अब हम आपको आपके टॉपिक के बारे में बताते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स को क्या बोलते हैं? बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। और इट इज ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी विच टेंड्स टू अफेक्ट द रेस्ट, शेप, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकते हैं, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट किसने दी थी? सर इसाक न्यूटन ने दी थी। क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन होती है। और इसका फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल एम इंटू ए। एफ मीन्स क्या होता है? फोर्स। एम माने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और ए माने उसका एक्सीलरेशन। एम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसने की थी? सर इसाक न्यूटन ने। इसी के नाम से इसकी जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। वैसे इसको क्या डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नंबर वन, इफेक्ट। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एग्जाम्पल, बॉल डायरेक्शन चेंज बाय बैट्समैन। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। एक बॉलर का जो निशाना होता है, विकेट होता है, कि उसे अपनी बॉल से विकेट को उखाड़ना होता है, और एक बैट्समैन एक बैट से फोर्स लगा के उसका जो डायरेक्शन है बॉल का वो चेंज कर देता है। तो फोर्स के द्वारा वो क्या करता है? उस बॉल का डायरेक्शन बदल देता, परिवर्तित कर देता, अपनी जहां पे वो चाहता है, जहां पे वो बाउंड्री मारना चाहता है वहां पे उसको चेंज कर देता है। फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन बदल सकता है। नंबर टू, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है वो मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे हम एक ट्रॉली बैग लेके जाते हैं, अगर हम कहीं लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी उसको पुश करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, और थक गए तो वहीं पे उसको रोक देंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है, बल है, वो किसी भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, कितना खींच सकता है? तो हम उसका शेप और साइज बदल सकते हैं। उसको दोबारा छोड़ दिया तो फिर वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पे था उस पे आ गया। आपकी मम्मी घर में आटा गूंथती है तो उसमें क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं, और उस डफ को अपने अकॉर्डिंग शेप दे देती हैं। तो वो भी फोर्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। आपका जो इंजन है उसने फोर्स लगाया, जैसे ही आपने गाड़ी में चाबी लगाई, इग्निशन जैसे ही इंजन हुआ, वैसे ही वो आपकी जो कार खड़ी हुई थी उसने जैसे ही ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पैर रखा, मूव करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो बिजी रोड पे आती है तो ड्राइवर फिर से ब्रेक लगाता है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स रोक सकता है और रोके हुई चीज को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। ये इसके क्या थे? इफेक्ट्स थे। तो आपको फोर्स अंडरस्टूड हो गया होगा, इसके इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका क्या है? टाइप्स। फोर्स कितने प्रकार का होता है? पहला क्या होता है? कांटेक्ट। हम किसी चीज से कांटेक्ट में हैं, जुड़े हुए हैं, यानी दो बॉडीज आपस में जब कांटेक्ट में होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू बॉडीज इन फिजिकल कांटेक्ट। जब दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स होता है। इसका जस्ट अपोजिट, जब वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती है तो वो क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। NON, नॉन।
माने नहीं है कांटेक्ट में, नॉन माने नहीं है कांटेक्ट में, ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स 3 टाइप्स का होता है। मस्कुलर फोर्स, आप देखते हो जिम जाते हो, आप बेंच करते हो तो अपनी पूरी ताकत से उसको फोर्स से ऊपर नीचे उठाते हो, तो वो क्या लगाते हो आप, मस्कुलर फोर्स। उसमें आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं जब आप वेट उठाते हो। फ्रिक्शनल फोर्स, हमने ये बोर्ड पे राइट किया, ये किसकी वजह से राइट कर पाए, फ्रिक्शनल फोर्स। आप रोड पे गाड़ी कैसे चला पाते हो, फ्रिक्शनल फोर्स। आपकी जो रोड है वो वन ऑब्जेक्ट है और टायर दूसरा है। मैकेनिकल फोर्स आपको पता ही होगा, आपके घर में मोटर पंप या फैन है, वो भी किसके द्वारा चलता है, एक फोर्स द्वारा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसके द्वारा जो उसकी मशीन है वो मूव करती है। तो मैकेनिकल फोर्स, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती, इसका अपोजिट क्या बताया, नॉन कांटेक्ट। ग्रेविटेशन, आपको पता है जो आप कोई ऑब्जेक्ट है जब ऊपर फेंकते हो, थ्रो करते हो, जैसे मैंने इसको थ्रो किया, ये कहां आएगा, नीचे आएगा। ये क्यों नीचे आया, क्योंकि अर्थ बहुत हैवियर मास है, तो इसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड थिंग ये है जो ग्रेविटी है, इसी की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और जो आपका मून का मोशन है वो ये ग्रेविटी ही निर्धारित करती है। जो मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी की ही वजह से होता है। ग्रेविटी क्या करती है, हर लाइटर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। अर्थ से ज्यादा जो मास है वो किसी ऑब्जेक्ट का है नहीं, तो हर लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अटैक करती है। इसीलिए हम कोई भी चीज ऊपर थ्रो करते हैं वो लौट के कहां आती है, नीचे की तरफ। वो क्या होती है, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आपने सुना भी होगा, मैग्नेट, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। अगर हम साउथ और साउथ पोल आपस में टच करेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपल्सन करते हैं, ऑपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन 3 चीजों को अपनी तरफ खींचती है। दूर से ही आयरन की कोई चीज, आर्टिकल, मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकती है, तो वो क्या हो गया, मैग्नेटिक। अगला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हो। जो कॉम्ब होता है आपके ड्राई वॉल पे, आप जब रब करते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर उनकी तरफ, पेपर उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम, ये अपनी तरफ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, और न्यूक्लियर पावर से तो आजकल बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये आपका हो गया है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। लास्ट इसका टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट माने परिणामी बल। जब 2 बल लग रहे हो, 2 फोर्स लग रहे हो, तो पहले फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F1, और दूसरे फोर्स को क्या मान लेते हैं, F2। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर 3 न्यूटन का बल इधर से और 2 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो 3 न्यूटन और 2 न्यूटन जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 न्यूटन। तो इसका परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम, जब सेम समय, सेम टाइम में 2 फोर्स किसी की तरफ लगते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सम होता है। अपोजिट फोर्स में क्या होगा कि माइनस करना पड़ता है, ज्यादा जो फोर्स होगा उससे कम वाला फोर्स माइनस होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 7 न्यूटन की बल से अपनी तरफ खींच रहा, और कोई दूसरा बॉय उस बॉक्स को 4 न्यूटन बल की तरफ अपनी तरफ खींच रहा, तो जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, 7 न्यूटन की तरफ, क्योंकि उधर बल ज्यादा लग रहा है। तो 7 से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 3 न्यूटन। तो ये क्या हो गया कि 3 न्यूटन का बल इसके पास ज्यादा था, इसलिए उस बॉक्स की डायरेक्शन 7 न्यूटन की तरफ होगी। लास्ट आपकी हेडिंग है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन। जब हम संतुलन में होंगे, आप कबड्डी का गेम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, जानते होंगे। जब कबड्डी, जब कोई प्लेयर खेलता है तो उसको दूसरी अपोजिट पार्टी अपनी तरफ खींचती है, वो पूरी ताकत लगाती है, और जब वो उसको नहीं कवर अप कर पाते हैं, नहीं खींच पाते, यानी बैलेंस में होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड। अगर जो दूसरा प्लेयर है अपना जो परिणामी बल है उससे कम लगाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी का, वो क्या कहलाएगा, जीरो जब होगा तो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड, और जब जीरो नहीं होगा
तब क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। मैंने आपको कोशिश की है कि फोर्स जो चैप्टर है उसकी बारीकियां समझाने की। ये फोर्थ में भी है, एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है और शायद हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप क्वेश्चन के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। थैंक यू।